अच्छा, अगला थ्योरम है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये एक्स एस न्यू मैयर स्पेस है और ए वन ए हमारे पास इस मैयर स्पेस से एक सेट है और ए1 ए टू एन ये हमारे पास क्या है, सेट ए के डिसजॉइंट सबसेट्स हैं। तो हमने साबित करना है कि ये हमारे पास मैयर ऑफ ये जो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा, ये एक्चुअली सेट ए के मैयर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा हमारे पास। तो अब देखें, जिस तरह आपको गिवन है कि ये A1 से लेकर एन ये सारे हमारे पास क्या हैं, सबसेट्स है हमारे पास सेट ए के। तो इनका यूनियन भी हमारे पास क्या होगा, फिर सेट ए का सबसेट होगा। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास मतलब अगर ए भी हमारे पास फर्ज करें न करें एक्स का सबसेट हो, मतलब ए हमारे पास क्या है, सेट एक्स का सबसेट है। ए भी हमारे पास एक्स का सबसेट है और बी भी हमारे पास एक्स का सबसेट है, ठीक है। ए और बी हमारे पास एक्स के सबसेट्स हैं, तो इन दोनों का यूनियन भी फिर हमारे पास क्या होता है, एक्स का सबसेट होता है हमारे पास, ठीक है। तो इन सबसेट्स का यूनियन भी सेट ए का सबसेट होगा हमारे पास। तो अब ये पिछली थ्योरम की मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें तो ऑब्वियसली ये मैयर जो है ये हमारे पास किससे आए, छोटा आएगा, मतलब ये मैयर ऑफ दिस यूनियन इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मैयर ऑफ ए। और ये मैयर फिर इस पर फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इस समेशन के बराबर है, मतलब ऑब्वियसली ये सम जो है ऑब्वियसली मैयर ऑफ ए से छोटा आएगा। बहुत आसान सा थ्योरम है हमारे पास। अच्छा, अगला थ्योरम है हमारे पास कि हमारे पास अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट हो और एफ हमारे पास अलजेब्रा हो। अलजेब्रा क्या होता है ये आपको पिछली क्लास में बताया भी था। तो एफ हमारे पास अलजेब्रा है और म्यू हमारे पास मैयर है, फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आपने साबित ये करना है कि मैयर ऑफ ए यूनियन बी ये बराबर होता है मैयर ऑफ ए प्लस मैयर ऑफ बी माइनस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात आप लोगों ने साबित करनी है, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए आप इस तरह करें कि एक वेन डायग्राम ड्रा कर लें। वेन डायग्राम जिस तरह यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है, मतलब ये वाला एरिया, मतलब ये दो सेट्स हैं ए और बी, ये वाला एरिया इनका इंटरसेक्शन है। अब ये वाला एरिया अगर आप बी से अगर आप ए को निकाल दो तो बी माइनस ए ये वाला एरिया आ जाएगा, और अगर ए से बी को निकालते हो तो ए माइनस बी हमारे पास ये वाला एरिया आता है। और आप देख सकते हैं कि ये तीनों हमारे पास मतलब ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है हमारे पास, ठीक है। वेन डायग्राम से हमारे पास अंदाजा हो रहा है। तो अब सेट ए को आप ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी की यूनियन में लिख सकते हो ना, मतलब ये वाला एरिया मिला लो और ये वाला एरिया मिला लो तो इससे हमारे पास सेट ए बनता है। इसी तरह ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब ये और ये वाला एरिया, इसको अगर आप मिला लो तो सेट बी बनता है, मतलब बी को आप इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए में लिख सकते हो, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट भी हैं। अब एक बात ये ध्यान में रखें कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मतलब एफ हमारे पास अलजेब्रा है, एफ अगर अलजेब्रा है तो ए और बी अलजेब्रा में है तो ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास अलजेब्रा में होगा, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों भी हमारे पास अलजेब्रा में मौजूद होंगे। क्यों मौजूद होंगे, आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था कि हर अलजेब्रा हमारे पास क्या होता है, सेमी रिंग होता है। सेमी रिंग होता है तो सेमी रिंग की फिर तीसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों उसमें मौजूद होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी ये हमारे पास अलजेब्रा में मौजूद भी हैं और डिसजॉइंट भी है हमारे पास। तो इस फिर इन दोनों पर फिर आप क्या कर सकते हो, मैयर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, फाइनाइटली एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आप फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी जिन सेट्स की यूनियन में अप्लाई करते हो तो उन सेट्स का मतलब एक तरह से उन सेट्स का मतलब उस सेट में मतलब उस एक मैयर में मौजूद होना जरूरी है। मतलब वो सेट्स आप जहां से लेते हो उन सेट्स का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। बात समझ में आ रही होगी ना मेरी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी के लिए जरूरी है कि वो एफ में मौजूद हो हमारे पास, ठीक है। तो चूंकि ए इंटरसेक्शन बी भी एफ में मौजूद है, ए माइनस बी भी एफ में मौजूद है, तो आप इन पर फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैयर आपने अप्लाई कर दिया और मैयर
की डेफिनेशन के मुताबिक फिर ये यूनियन सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस पर भी आप, ये दोनों भी डिसजॉइंट हैं और अलजेब्रा में मौजूद भी हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैयर जिस सेट पर अप्लाई होता है, ये जरूरी है कि मतलब ये जो सेट्स हैं जो यूनियन में लिखे गए वो सेट्स एक्चुअली अलजेब्रा या सेमी रिंग में मौजूद हो हमारे पास, क्योंकि मैयर हमारे पास अलजेब्रा या सेमी रिंग पर अप्लाई होता है ना, तो अब अप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन बी भी अलजेब्रा में मौजूद है, बी माइनस ए भी अलजेब्रा में मौजूद है। ठीक है, और दोनों डिसजॉइंट भी हैं, तो इस पर भी फिर मैयर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। इक्वेशन 3 और 4 आपके पास आ जाती हैं, नाम दे दो इनको और जमा भी कर लें इनको, तो मैयर ऑफ ए प्लस मैयर ऑफ बी ये इसके बराबर आ जाएगा। अब मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को तो आप अपनी जगह पर रखें, खाली जरा इन तीनों को देख लें। अब देखें, अगर आप ए माइनस बी इस वेन डायग्राम को देख लें, अगर आप ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए इन तीनों को मिला लें, इन तीनों को यकजा कर लें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ए यूनियन बी बनता है ना हमारे पास, ऑब्वियसली ये हमारे पास ए यूनियन बी बनता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक बात ध्यान में रख लें कि ये तीनों तो ऑब्वियसली डिसजॉइंट हैं, तो सबसे पहले तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको वो वापस यूनियन की शक्ल में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इनको हम यूनियन की शक्ल में वापस लिख सकते हैं। ठीक है, मैयर अपनी जगह पर और इन तीनों को हमने क्या कर लिया, यूनियन की शक्ल में वापस लिख लिया बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मैयर। अब देखें, ये हमारे पास ए यूनियन बी के बराबर भी है, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए यूनियन बी भी अलजेब्रा में मौजूद है, तभी हमने यहां पर इसको मैयर ऑफ ए यूनियन बी लिखा है। मतलब ये जिस तरह ये तीनों सेट्स का यूनियन हमारे पास किसके बराबर है? ए यूनियन बी के बराबर है ना, मतलब ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारे पास ए यूनियन बी के बराबर है। तो पहले इसको हमने, इस सम को हमने क्या किया, इस यूनियन में वापस लिख लिया और फिर इसको हमने ए यूनियन बी में लिखा। तो ये एक्चुअली इसलिए लिखा कि ए यूनियन बी भी अलजेब्रा में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा की क्या डेफिनेशन है कि अगर दो सेट्स अलजेब्रा में मौजूद, मतलब एफ में मौजूद है, तो उनका इंटरसेक्शन भी मौजूद होगा, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट एफ में मौजूद है, मतलब एक तरह ए कॉम्प्लीमेंट एफ में मौजूद है, सॉरी ए एफ में मौजूद है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद होगा। अब देखें, जब ए एफ में मौजूद है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद होगा, इसी तरह बी एफ में मौजूद है तो बी कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद होगा। ठीक है, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद, बी कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद, तो अलजेब्रा की पहली कंडीशन अप्लाई कर लें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद होगा। ठीक है, जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद है, तो अलजेब्रा की दूसरी कंडीशन अप्लाई कर लें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बी एफ में मौजूद होगा। ये जो मैं रफ लिख रहा हूं, मैं ये बातें समझा रहा हूं, रफ लिखी हुई ना, ये वाली बात समझा रहा हूं। तो जिस तरह मैंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एफ में मौजूद है, तो इनका होल कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास एफ में मौजूद होगा, और ये होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ ए यूनियन बी के बराबर है। तो इसलिए ज़हन में रखें कि अगर दो सेट्स ए और बी एफ में मौजूद है, तो इन दोनों का यूनियन भी फिर एफ में मौजूद होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इन तीन सेट्स के मैयर को पहले वापस उस यूनियन में लिखा कि एक तो ये डिसजॉइंट भी हैं, ठीक है, और अलजेब्रा में मौजूद भी हैं, तो इसलिए हमने वो वापस उस यूनियन में लिख लिया एक तरह से, मतलब बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मैयर, इस सम को हमने वापस यूनियन में लिख लिया, और ये एक्चुअली फिर किसके बराबर है? ये हमारे पास ए यूनियन बी के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ कि फिर मैयर ऑफ ए प्लस मैयर ऑफ बी ये किसके बराबर है हमारे पास? मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस मैयर ऑफ ए यूनियन बी। तो आप इस तरह को इंटरसेक्शन बी को उस तरफ ले आओ, तो मैयर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा मैयर ऑफ ए प्लस मैयर ऑफ बी माइनस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। इसी तरह अगला थ्योरम बहुत आसान सा और बहुत ही छोटा थ्योरम है। ये हमारे पास मैयर स्पेस है, मतलब गिवन है आपके पास एक्स अलजेब्रा और मैयर, ये इन तीनों का ऑर्डर ट्रिपल हमारे पास मैयर स्पेस है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो मैयर ऑफ बी फिर बराबर होगा मैयर ऑफ ए प्लस मैयर ऑफ बी माइनस ए। तो अब ए बी का सबसेट है ना, तो इसको हम बाय यूजिंग वेन डायग्राम लिख सकते हैं इस तरह। तो अब ये वाला एरिया ए होगा और ये वाला एरिया बी माइनस ए होगा। तो बी एक्चुअली हमारे पास फिर किसके बराबर होगा? मतलब बी, ये बी माइनस ए यूनियन दिस सेट ए, और ए और बी माइनस ए ये हमारे पास डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट भी है। ए भी अलजेब्रा में मौजूद है, बी माइनस ए भी हमारे पास अलजेब्रा में मौजूद है। तो इस पर हम फिर मैयर अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने मैयर अप्लाई कर लिया तो मैयर ऑफ बी आ गया मैयर ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए, और इसको फिर आप
डेफिनेशन मेयर की अप्लाई कर लो तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, अगला थ्योरम है हमारे पास कि अगर हम f हमारे पास अलजेब्रा हो और एक्स एफ म्यू हमारे पास एक मेयर स्पेस हो, A1 से लेकर N जो है ये अलजेब्रा से हमारे पास सेट्स हैं, तो ये अगर आप इन पर मेयर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये नहीं गिवन कि A1 A2 N आपस में डिसजॉइंट हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल अगर आप इनकी यूनियन पर ये मेयर अप्लाई करते हैं तो ये मेयर जो है या तो इस समीशन से छोटा होगा या उसके बराबर होगा आपके पास। ठीक है, तो देखें जरा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इस मतलूबा नतीजे को प्रूव करने के लिए। हम इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि फर्ज करें B1 हमारे पास A1 के बराबर है, B2 हमारे पास A2 माइनस A1 के बराबर है, मतलब A2 से मतलब A1 को निकाल दो, फिर A3 से मतलब A1 और A2 दोनों को निकाल दो और उसको B3 का नाम दे दो, फिर A4 से A1 A2 A3 तीनों को निकाल के इसे B4 का नाम दे दें, और इसी तरह Bn से मतलब A1 से लेकर N-1 तक तमाम सेट्स निकाल दें और उसे फिर An का नाम दे दें। ठीक है, An से ये सेट्स निकाल के उसे Bn का नाम दे दें। अब ये देखें सारे सेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं। क्यों डिसजॉइंट है? अगर आप देखो B2 से A1 को निकाल दिया गया तो ऑब्वियसली B1 और B2 का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। B3 से आप देखें A1 और A2 दोनों को निकाल दिया गया तो B3 से अगर आप B2 का इंटरसेक्शन लो या B1 का इंटरसेक्शन लो एम्प्टी ही आएगा। तो इसी तरह B4 से इन A1 A2 A3 को निकाल दिया गया तो B4 का B1 B2 B3 जिससे भी इंटरसेक्शन लो वो एम्प्टी ही आएगा आपके पास। और अगर आप इन सब सेट्स का यूनियन ले लो, इन सब सेट्स का यूनियन ले लो तो एक्चुअली वो फिर बराबर आएगा हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सॉन An के। अब देखें ये सारे हमारे पास जिस तरह डिसजॉइंट है तो इस पर फिर मेयर की फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मतलब ये बराबर आ जाएगा मेयर ऑफ B1 प्लस मेयर ऑफ B2 प्लस मेयर ऑफ Bn के। तो अब देखें B1 A1 के तो बराबर है तो वो तो ऑब्वियसली फिर मेयर ऑफ B1 भी मेयर ऑफ A1 के बराबर होगा, लेकिन B2 हमारे पास किसके बराबर है? A2 माइनस A1 के। और A2 माइनस A1 मतलब A माइनस B, ये आपको मालूम होगा कि A माइनस B बराबर होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट, और ये भी फिर आपको मालूम होगा कि A इंटरसेक्शन B ये A का सबसेट होता है, तो A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट B A2 का सबसेट होगा आपके पास। इसी तरह तो मतलब क्या हुआ, मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी आप लोग सेटिस्फाई कर अप्लाई कर लें कि B2 चूंकि A2 का सबसेट है तो मेयर ऑफ B2 मेयर ऑफ A2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसी तरह B3 हमारे पास A3 माइनस A1 यूनियन A2 के बराबर है, इस पर भी ये आप लोग अप्लाई कर लें तो B3 हमारे पास A3 का सबसेट आएगा, मतलब मेयर ऑफ B3 हमारे पास मेयर ऑफ A3 से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसी तरह आप Bn तक अगर जाएंगे तो मेयर ऑफ Bn या तो मेयर ऑफ An से छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो देखें अब ये इक्वेशन इक्वेशन 1 जो आपने ऑलरेडी लिख लिया है, तो मेयर ऑफ B1 तो मेयर ऑफ A1 के बराबर हो गया, मेयर ऑफ B2 मेयर ऑफ A2 से छोटा है या उसके बराबर, और मेयर ऑफ Bn मेयर ऑफ An से छोटा है या उसके बराबर। तो ये जो इक्वालिटी है ये वाली, ये हमारे पास इनइक्वालिटी में बदल जाएगी। इनइक्वालिटी में बदल जाएगी तो मेयर ऑफ दिस इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मेयर ऑफ A1 प्लस मेयर ऑफ A2 प्लस मेयर ऑफ An। ठीक है, ये इसलिए कि मेयर ऑफ B2 मेयर ऑफ A2 से छोटा है और मेयर ऑफ Bn मेयर ऑफ An से छोटा है हमारे पास। ठीक है, और ये मेयर किसके बराबर है? ये बराबर होगा मेयर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू सॉन An के। ये बात असल में ये हमारे पास इसमें ये गिवन नहीं है कि A1 A2 N डिसजॉइंट हमारे पास हैं या नहीं, मतलब यहाँ पर एक तरह से डिसजॉइंट नहीं है। A1 A2 N हमारे पास क्या है? डिसजॉइंट नहीं है। तो इस केस में फिर हमारे पास ये इक्वालिटी नहीं होगी बल्कि इनइक्वालिटी होगी। वैसे तो हमारे पास डिसजॉइंट के लिए मेयर की डेफिनेशन में इक्वालिटी है ना, लेकिन यहाँ पर फिर इनइक्वालिटी आएगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि A1 A2 N डिसजॉइंट हमारे पास नहीं है। फिर अगला एक टॉपिक है आउटर मेयर। ठीक है, यह इसको हम कह रहे थे डोरी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। आउटर मेयर ये होता है कि अगर आप नॉन एम्प्टी सेट ले लो और Px ऑफ कलेक्शन ले लो x के तमाम सेट्स की, अब आप फंक्शन वही डिफाइन करो Px से लेकर 0 अप टू इंफिनिटी तक, और इसको फिर आप आउटर मेयर बोलोगे। अगर पहली बात तो यह कि मेयर ऑफ एम्प्टी सेट 0 के बराबर है, वो तो हम साबित कर भी चुके हैं। अगर A B का सबसेट है तो मेयर ऑफ A जो है ये छोटा होगा मेयर ऑफ B से। ठीक है, और A1 A2 ये तमाम सबसेट्स हैं मतलब सेट X के। ठीक है, तो इनका मेयर जो होगा, इनकी यूनियन का जो मेयर होगा ये समेशन से
समेशन, इनके मैयर के समेशन से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ये तीनों बातें वैसे हम ऊपर प्रूफ भी कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम इन तीनों बातों को यकजा कर लें तो ये हमारे पास फिर किसकी डेफिनेशन बनती है? आउटर मैयर की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, और इसी तरह एक अगर सेट मतलब एक तरह से ई एक्स का सबसेट है ई, तो उसको हम मैयरेबल बोलते हैं फॉर द सेट ए, अगर मैयर ऑफ ए बराबर हो मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहां पर मैंने ये भी लिखा है कि अंडर आउटर मैयर ए चुन के अगर इसके बराबर है इंटरसेक्शन ई यूनियन ए यूनियन ए ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिर इस केस के मुताबिक ये मैयर ऑफ ए, ये एक मिनट में चेक करता हूँ, ये मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है जी, मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो चूंकि ये आपस में हमारे पास एक तरह से डिसजॉइंट हैं या नहीं, अभी इस पर हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन आउटर मैयर की डेफिनेशन के मुताबिक फिर ये मैयर ऑफ ए जो है ये छोटा होगा मैयर ऑफ इंटरसेक्शन ई प्लस मैयर ऑफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट से, बाय यूजिंग द थर्ड कंडीशन ऑफ आउटर मैयर। आउटर मैयर असल में हमारे पास डिसजॉइंट ऐसे सेट्स पर अप्लाई होता है जो डिसजॉइंट नहीं होते। सिर्फ मैयर तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स पर अप्लाई होता है ना, लेकिन आउटर मैयर ऐसे सेट्स पर अप्लाई होता है जो डिसजॉइंट नहीं होते हमारे पास। तो अगर आउटर मैयर है तो आउटर मैयर के मुताबिक ये मैयर ऑफ ए इस दोनों मैयर के सम से छोटा होगा, ये बात होगी। फिर इस सेट को ई को हम नल सेट बोलेंगे अगर इसका मैयर 0, मतलब कोई भी ऐसे सेट जिसका मैयर 0 हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते होते हैं? नल सेट बोलते होते हैं। और हमने इस थ्योरम में ये साबित करना है कि हर नल सेट क्या होता है? मैयरेबल होता है। तो चूंकि ई हमारे पास फर्ज करें हम कहते हैं ई नल सेट है तो इसका मैयर 0 होगा। अब हमने ये साबित करना है कि ई मैयरेबल है, मतलब हमने मैयरेबल के लिए क्या बात साबित करनी है कि मैयर ऑफ ए बराबर होगा मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मैयर ऑफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ये बात साबित कर लें तो फिर हम ये सेट ई हमारे पास फिर क्या होगा? मैयरेबल होगा। अब देखें, चूंकि इंटरसेक्शन ई ये सबसेट होगा ये ई के, तो फिर वो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी आप लोग सेटिस्फाई कर लें, तो मैयर ऑफ इंटरसेक्शन ई छोटा होगा या बराबर होगा मैयर ऑफ ई के, और मैयर ऑफ ई 0 के बराबर है, मतलब मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन याद रखिए मैयर हमारे पास कभी 0 नहीं हो सकता। एक बात तो ये कि ये लेंथ है या एरिया है, और लेंथ या एरिया हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होते। मैंने शायद पहले 0 बोल दिया था, सॉरी, मतलब मैयर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये लेंथ है या एरिया है। दूसरी बात ये कि मैयर की हमारे पास क्या डोमेन होती है? मैयर की डोमेन होती है, सॉरी, मैयर की हमारे पास क्या रेंज होती है? मैयर की रेंज हमारे पास 0 से लेकर इंफिनिटी तक होती है, मतलब मैयर की रेंज या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, उस मैयर की रेंज में रियल नंबर्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आते। मतलब मैयर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि रेंज मैयर की 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, लेकिन मैयर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ये हमारे पास चूंकि 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो मतलब ये हुआ कि मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ये 0 के बराबर है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट है ए का, अगेन वही प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो ये फिर मैयर भी इनका आपस में छोटा या उसके बराबर होगा। अब इस तरह कर लो कि मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लो, तो मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ये 0 से छोटा 0 के बराबर है, और मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये मैयर ऑफ ए से छोटा है, तो ये इक्वलिटी जो ये मतलब इनइक्वलिटी में बदल जाएगा, ये 0 के बराबर एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू मैयर ऑफ ए। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू तो मतलब ये वैल्यू तो मैयर ऑफ ए से छोटी हो गई एक तरह से। ठीक है, लेकिन ऊपर मैंने आपको नोट भी करवाया है कि आउटर मैयर मतलब अगर आप इन ए बराबर है मतलब ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के, सेट ए अगर इसके बराबर है कि ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के, तो फिर मैयर ऑफ ए छोटा होता है मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि मैयर ऑफ ए फिर यहाँ पर बाय यूजिंग द आउटर मैयर ऑफ ए छोटा होता है मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो इनइक्वालिटी आई है ये बाय डेफिनेशन आई है और ये हमने साबित कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि मैयर ऑफ ए इससे छोटा भी आ रहा है और ये वैल्यू जो है मैयर ऑफ ए से भी छोटी आ रही है। मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर हम बोलें कि ए जो है ये x से छोटा है और x जो है वो
ए से छोटा है। तो इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का यही मतलब होता है कि x जो है वो फिर सेट ए के बराबर है। तो यहाँ से भी फिर इस बात का यही मतलब है कि मेजर ऑफ ए इस मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि ये सेट ई हमारे पास क्या है, मतलब नल सेट जो है हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। हर नल सेट हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीक दोबारा मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।